प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है बहुत शानदार तरीके से नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं इस समय मॉडल पेपर 2 के सेक्शन 2 मैथ्स के सवालों को, जिसे अब हम हल करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि एरिथमेटिक टेस्ट होता है सेक्शन 2 में, जैसे हिंदी में अंक गणितीय परीक्षण कहते हैं या गणित भी कहते हैं। ये डायरेक्शन में क्या है आप जानते हैं, फिर मैं बता देता हूँ। ये इतना ही कह रहा है कि गणित के हर एक प्रश्न में 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से कोई एक सही होगा और जो सही होगा उसके लिए आपको OMR शीट में सही विकल्प जहाँ है, जैसे सी में है तो सी वाला जो गोला है वो OMR शीट में ढूंढना है, उसे काला करना है। इतनी ही बातें इसमें लिखी हुई है। तो प्यारे बच्चे, तो आप जानते हैं, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, सीधे ही अब प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। ये देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको क्या करूँगा कि सबसे पहले ये जो डायग्राम है इसको मैं थोड़ा सा दिखने में आपको दिक्कत ना हो करके मैं एक लाइन इसके ऊपर चला देता हूँ। आप देख रहे हैं ना बच्चे, लाइन आप देखिए। आप जब स्केचिंग नहीं आती है आपको, तो आप किसी हिंदी की किताब में जो खरगोश होता है उस खरगोश की आउटलाइन में भी तो आप ऐसे पेन चलाते हैं ना, और उसे फिर बाद में दिखाते हैं कि देखिए मैंने एक खरगोश बनाया है, ऐसे करते हैं। कार्बन कॉपी जैसे हम कह सकते हैं, तो मैंने वैसे ही किया हूँ अभी। देखिए प्यारे बच्चों, अब नंबर भी आपको दिख नहीं रहे होंगे। तो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 और ये है 6, है ना? दिखा ना प्यारे बच्चों? अब मैं सवाल को पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मैं जो बनाना चाहता था वो बन गया। अब देखिए, इन द गिवन फिगर विच ऑफ द एंगल आर लेस देन अ राइट एंगल। राइट एंगल समझता है ना, हिंदी में उसे समकोण कहते हैं। लेस देन मतलब समकोण से कम, क्योंकि समकोण से ही कम पूछ रहा है तो हम समकोण ही बोलेंगे। तो समकोण से कम जो है उसे हमें पता करना है कि इन 6 में से कौन है। प्यारे बच्चों देखिए, पहले हम इसे चेक कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, ये तो ऑलरेडी परफेक्ट रूप से एग्जैक्टली ये क्या है, ये राइट एंगल है। तो ये कम और ज़्यादा की बात नहीं है, ये तो राइट एंगल है, तो इसे हम कम नहीं बोलेंगे, वो कम देखिए, देखिए लेस है। तो ये नहीं हो सकता, मतलब आपका जो एंगल 1 है वो आपका आंसर नहीं होगा। एंगल 2 की बात कर लेते हैं बच्चों। देखिए, आप अगर ध्यान से समझेंगे तो बेटा ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो लेस देन पूछा है और ये ज़्यादा है, तो ये भी नहीं होगा। ये एंगल, ये जो दिख रहा है ना आप, ये जो एल जैसा दिख रहा है, ये एंगल के लिए यूज़ किए जाने वाला सिंबल है बेटा। तो ये देखिए 3 को, ये भी मुझे क्या दिख रहा है, 90 डिग्री से ज़्यादा दिख रहा है, तो इसलिए आपका आंसर ये नहीं हो सकता। 4 की बात करें तो ये भी वैसा ही है। आपको बस ऑब्जर्व करना है, समझना है कि वो ज़्यादा दिख रहा है कि कम दिख रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4 नंबर भी 90 डिग्री से ज़्यादा लग रहा है। और 5 नंबर जो एंगल है प्यारे बच्चों, 5, ये देखिए ध्यान से समझिए, डायग्राम में मैं लिखूंगा तो गंदा हो जाएगा, इसलिए अलग बता रहा हूँ। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा, 5 भी आंसर नहीं होगा। 6 बचा, तो एंगल 6 देखिए। आप एंगल 6 देखेंगे ना प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल अगर राइट एंगल है तो ये इस तरीके से देख रहे हैं। ये देखिए, राइट एंगल में एक वर्टिकल लाइन होती है और एक नीचे बेस लाइन, तो यहाँ पर जो बनता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये देखिए, आप इसको आप पलटा भी लेंगे तो ये ऐसे दिखेगा, है ना? तो ये तो उससे कम है ना, देखिए इस तरीके से है, तो ये तो 90 डिग्री से कम है। तो आपका एंगल जो 6 है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसीलिए ओनली 6 अगर आप जवाब देते हैं तो बिल्कुल सही आंसर कहलाएगा। फिर देखिए बेटा, यहाँ जानकारी जो गिवन है उसे हम समझ लेते हैं। क्या है जानकारी में, बाइक है और उनकी संख्या है, और उन्हें क्या की जा रही है, बेची जा रही है। देखिए सोल्ड लिखा है और 100 दिखाया गया है, ग्राफ है, नंबर्स। अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ बाइक्स, जो ये लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये नंबर ऑफ बाइक्स है। और ये क्या है, मंथ्स, टोटल मंथ्स है ना, जिन जिन महीनों में जो बाइक है उसको बेची गई है। किस महीने से शुरुआत किए हैं प्यारे बच्चों, आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1 जून, ठीक है ना। ये देखिए जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, लगातार हैं ये क्रम से, सितंबर, अक्टूबर और ये नवंबर, है ना। और अगर आप देखेंगे तो इधर पे जो संख्या दर्शाई गई है बाइक की, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 35,000 हाईएस्ट है ना। और बेची भी जा चुकी है नवंबर के महीने में उतनी, है ना। तो यहाँ से देखने के बाद क्या समझ में आया प्यारे बच्चों कि जून के महीने में 10,000 बाइक बेची गई, जुलाई के महीने में 20,000 बेची गई, अगस्त के महीने में आप देखिए जहाँ तक हाइट जा रही है वहाँ तक 30,000,
और सितंबर के महीने में 25,000, अक्टूबर के महीने में 15,000, नवंबर के महीने में 35,000, है ना। मैंने हिंदी में बोला, आप इंग्लिश में समझ लीजिएगा कि क्या कहते हैं 35,000 को, 35,000। अब देखिए जो सवाल है नीचे, इन्हें हम देखते हैं। फ्रॉम द गिवन बार ग्राफ टोटल नंबर ऑफ बाइक्स सोल्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड सितंबर इज। बेटा बहुत ज़्यादा आसान पूछ लिया है ना, इतना ज़्यादा आसान सवाल आप अगर पूछ लिया जाए दोबारा से तो मुझे मालूम है आप चुटकियों में हल कर कर आएंगे। तो देखिए मैं भी इसे चुटकियों में हल कर देता हूँ। उसने सिर्फ इतना पूछा है कि सितंबर और कौन से महीना, जुलाई के महीनों में कितनी बाइक बेची गई। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये जुलाई का लिख लेते हैं और उसके बाद जुलाई के बाद ही अगला क्या है, अगस्त नहीं है सितंबर है, तो सितंबर लिख लेते हैं ना, अगस्त नहीं है सितंबर है। ओके प्यारे बच्चों, तो ये सितंबर। आप देखिए यहाँ से डाटा, आप ये थोड़ा मैं इस साइड लिख देता हूँ, ये हो गया आपका जुलाई और ये हो गया बच्चों सितंबर। ओके लिखा ना मैंने। अब हम डाटा देख लेते हैं। जुलाई कहाँ है बेटा, ये देखिए जुलाई में कितना 20,000 बेचे गए और सितंबर कहाँ है जिसमें 25,000। अब आपको क्या करना है बेटा, सम करेंगे ना, सम मतलब हिंदी में क्या, उसको जोड़ेंगे। तो मैं यहाँ प्लस लिख देता हूँ थोड़े ऊपर में, आप समझ जाइएगा। अब देखिए 20,000 और 25,000 45,000, इसमें ज़्यादा दिमाग थोड़ी लग रहा है, तो 45,000 जो होगा प्यारे बच्चों वो आपका आंसर हो जाएगा। और इतने आसान सवाल आपसे पूछे जाते हैं, सोचिए आप। अगला ये रहा बेटा आपके लिए नया सवाल, और ये भी बहुत इजी सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। ये देखिए, मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट इज। उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशाओं के बीच के कोण का माप बताइए। बेटा डायग्राम से पहले आप क्या समझ लें कि ये जो शो किया जाएगा उसे कैसे किया जाएगा, दर्शाया कैसे जाएगा। प्यारे बच्चों ये देखिए, आप ये सुंदर से आकृति डिज़ाइन इसके माध्यम से आप समझिएगा। ये होता है आपका उत्तर, होता है कि नहीं होता, नॉर्थ। ये हो गया आपका दक्षिण, दक्षिण हो गया ना बच्चों, जिसे आप इंग्लिश में साउथ कहते हैं। ये हो गया आपका पूर्व ईस्ट, और ये हो गया पश्चिम वेस्ट। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब हम देख लेते हैं उत्तर पश्चिम मतलब देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इन सबके बीच में कितने एंगल का कितने डिग्री का एंगल बन रहा है प्यारे बच्चों। यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90, तब सबको जोड़ेंगे तो 360 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो देखिए उत्तर पश्चिम का मतलब होता है कि ये उत्तर है और ये पश्चिम है। आपको बिल्कुल इनके बीचों बीच से एक लाइन ऐसे खींचनी है। ये हो गया कहलाएगा उत्तर पश्चिम। ये इसको अगर आप हिंदी में बोले तो, इंग्लिश में बोले तो नॉर्थ वेस्ट में, ये नॉर्थ और क्या हो जाएगा वेस्ट। आया समझ में बच्चों। तो ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। लेकिन इनके बीच का अगर आप एंगल देखें, अब ये वाला एंगल देखें तो ये कहलाएगा 45, क्योंकि ये आधे भाग में बराबर डिवाइड हो जाएंगे प्यारे बच्चों ऐसे। अब यहाँ देखिए दक्षिण पश्चिम, ये है दक्षिण और ये है पश्चिम, तो यहाँ से भी आपको ऐसे करना पड़ेगा। फिर ये 90 दो टुकड़ों में बढ़ जाएंगे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा क्या बोलते हैं इसको 45, और ये भी क्या हो जाएगा 45, इंग्लिश में 45। तो अब आपको पूछा कितना जा रहा है प्यारे बच्चों। देखिए मैं आपको लाइन चला के दिखा देता हूँ, है ना, कलर बदल के। सिर्फ इतना पूछा जा रहा है, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 45 + 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री आपके बी में है। इस तरीके से आपका आंसर हो गया। समझे ना प्यारे बच्चों। इसके पहले वाला अभी जो सवाल था बहुत बढ़िया सवाल था, आते रहते हैं, आप पढ़ लीजिएगा दोबारा। मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द, ये तो हो गया। ये देखिए, अ शॉपकीपर बॉट सम पेंसिल एट द रेट ऑफ 60 per dozen and sold them at the rate of 5.50 rupees per pencil. His profit per dozen is। प्यारे बच्चों ये कह रहा है, अगर हिंदी में इसको पढ़ें तो एक दुकानदार ने कुछ पेंसिलें 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदी। आपको पता है ना, दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 जो पेंसिलें हैं उसने 60 रुपये में खरीदा और उन्हें
5 मतलब 5.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से बेच दिया, सिंगल भेजा। जब उसे खरीदना था तो उसने 1 दर्जन खरीदा, दर्जन के दर से खरीदा, और बेचना था तो प्रति पेंसिल बेच दिया उसने। जब आप इसे हल करेंगे तो आपको समझना होगा कि शुरुआत कहाँ से करें। सबसे पहले उसने देखा कि 1 दर्जन उसे जब खरीदा था, है ना, दर्जन जब उसने खरीदा था तो कितने रुपए में खरीदा प्यारे बच्चों? 60 रुपये में। ये दिख रहा है ना, ये देखिए 60 रुपये में। तो 1 दर्जन बेचेगा कितने में? ये तो खरीदा है, BUY खरीदा, और बेचा कितने में? सेल कितने में किया? सेल्स कितने में किया उसने? सेल कितने में किया? तो देख लीजिए, ये तो 1 का है, ये जो दिया है ना बच्चों 5.50, ये तो 1 पेंसिल का है। आप ये 0 नहीं भी लिखे तो चल जाएगा, है ना, क्योंकि डेसिमल के बाद यदि कोई डिजिट और डिजिट के बाद कितने भी 0 हैं तो उसका कोई मतलब होता नहीं है, उसको काउंट ना भी करें तो चल जाएगा। तो ये तो 1 पेंसिल की हुई ना बात बेटा, 1 पेंसिल पर पेंसिल, यहाँ लिखा भी तो है, ये देखिए आप देख लीजिए, रेट ऑफ, ये देखिए पर पेंसिल, 1 पेंसिल की। और 1 दर्जन में होते कितने हैं? 1 दर्जन में कोई भी चीज़ हो वो 12 होते हैं, 12 नग होते हैं, 12 नग, है ना, 12 आर्टिकल भी कह सकते हैं आप। तो आप समझिए कि अगर 1 पेंसिल उसने 5.5 रुपये में बेचा तो 12 पेंसिल कितने में बेचेगा बच्चों? ये बेचने वाला रेट बता रहा हूँ मैं, कितने में बेचेगा? 5.5 गुणा 12, ऐसे कर देंगे ना, तभी तो बेचने वाली कीमत पता चल जाएगी टोटल 12 की। तो देखिए 12 पंचे 60 की 0 हासिल के 6, 12 पंचे 60 और 6 66। डेसिमल कहाँ आएगा? 1 डिजिट है तो यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो 66 रुपये है उतने में उसने क्या कर दिया बेटा? 12 जो पेंसिल उसने खरीदा था उतने को 66 रुपये में बेच दिया। खरीदा था कितने में? 60 में, बेचा कितने में? 66 में। तो आप क्या कर सकते हैं? 66 माइनस 60 कर लीजिए, कितना आ गया? आप 6 बचा, तो ये 6 रुपये क्या कहलाएगा? उसका प्रॉफिट कहलाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, समझे ना? इस तरीके से आपको आगे के कई सवालों को हल करना है। ये देखिए बेटा, ये क्या है? एक आयत है, रेक्टेंगल है, और इसमें क्या पूछा जा रहा है? परिमाप। परिमाप हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में ये पेरीमीटर लिखा हुआ है। तो देखो बेटा, ये बहुत ज़्यादा आसान सवाल आ गया। ऐसे सवाल बच्चे चुटकियों में हल करके आते हैं। देखिए, सबसे पहला आपको क्या करना है कि क्या गिवन है पता करना है। ये डायगोनल है और दोनों डायगोनल तो सेम ही होंगे, पर हम उससे पहले देख लेते हैं कि साइड क्या है। ये है लेंथ, ये बहुत छोटा दिख रहा है तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ये हो गया बेटा 8 मीटर लिखा हुआ है, इतने जगह में जो दिख रहा है वो 8 मीटर है, और यहाँ जो दिख रहा है वो 6 मीटर है। तो आपको पता है ना, ये डायगोनल तो ज़बरदस्ती में आपको डराने के लिए दिया गया है ताकि आप ऐसे चित्र को देखो और डर जाओ। यहाँ बेटा ये डायगोनल की ज़रूरत ही नहीं है इसे हल करने के लिए। आपको पता है कि हम जब पैरामीटर रेक्टेंगल का निकालना होता है तो हमें सिर्फ और सिर्फ उसके लेंथ और ब्रेथ की ज़रूरत होती है, और जो ऑलरेडी गिवन है तो फिर ये जो दिया है इसकी ज़रूरत नहीं थी। उसने आपको, समझ गए ना क्यों दिया था? तो आप देखिए हम हल करते हैं। पैरामीटर का मीनिंग क्या होता है बच्चों? पैरामीटर का मतलब होता है कि जो 4 साइड हैं उनका सम कर लो, आंसर आ जाएगा, है ना। तो आप अगर फार्मूला के बेस पे देखें तो फार्मूला के बेस में आप देखें तो आपको पता है ना कि आयत का परिमाप क्या होता है। ये देखिए, आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का क्या होता है बेटा? परिमाप। परिमाप क्या होता है बच्चों? 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई होता है कि नहीं, बताइए? होता है कि नहीं होता? आप बोलेंगे यस होता है सर। तो ये 2 हो गया गुणा लंबाई कितनी है प्यारे बच्चों? 8, और चौड़ाई कितनी है? 6। तो अब इसको हल कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो 8 और 6 कितना हो गया? 14, और उसका डबल कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 14 दूनी 28, और ये मीटर में है तो मीटर। तो बस इतना ही तो है प्यारे बच्चों। ये देखिए 28 मीटर। आप इसे दूसरे तरीके से, ये अगर कोई बच्चा बोलेगा कि मुझे फॉर्मूला नहीं था, याद नहीं था, मैं भूल गया, एग्जाम में छोड़ के आ गया, वैसे नहीं। अगर आपको फॉर्मूला याद भी ना हो तब भी आप इसको हल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, करना क्या रहता है कि अगर रेक्टेंगल है तो अगर इसकी लेंथ नीचे में 8 मीटर है ना तो ऊपर में भी 8 ही होगा, और ये जो ब्रेथ है ये कितनी है? 6 है। उस साइड में तो इधर भी 6, क्योंकि वो बराबर ही होते हैं। तो ये फॉर्मूले की आपको ज़रूरत है भी नहीं है। इन दोनों को सबको जोड़ लीजिए। ये हो गया 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12। आप इनको जोड़ लीजिए, ये 28 आ जाएगा।
आप ऐसे भी कर सकते हैं। आया कि नहीं आया? तो ये कैसे भी करो, दोनों में से आंसर आएंगे। 47 नंबर का प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, यहां लिखा क्या है? 3750 स्क्वायर टाइल्स each of side 24 centimeter have been covered in a rectangle courtyard of length 18 meter. The perimeter of the courtyard is, बेटा ये बोल रहा है कि ये जो आंगन है ना, ये जो देख रहे हैं आप, ये आंगन कहलाएगा, है ना। उस आंगन में प्यारे बच्चों टाइलें बिछाई जानी है। देखिए यहाँ लिखा है कवर करना है, टाइलें बिछाई जानी है। तो जो 18 मीटर लंबी है, देखिए आयताकार है, यहाँ पर भी आप देख लीजिए आयताकार है, रेक्टेंगल साइज का है। तो आप देखिए रेक्टेंगल में क्या क्या गिवन है, उसका लेंथ होना बहुत ज़रूरी होता है, ब्रेथ होना ज़रूरी होता है। तो अब हम क्या निकाल लेते हैं? एरिया। तो अभी देख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है और क्या नहीं है। तो प्यारे बच्चों देखिए कि 18 मीटर लंबे आयताकार आंगन में 24 सेंटीमीटर भुजा वाली ये देखिए, सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है कि जो आयताकार आंगन बोल रहा है उसके 18 तो लिखा है, लेकिन जो मैं ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ उसके बाद 18 के बाद क्या लिखा है? यहाँ लिखा है मीटर में है उसकी लंबाई, तो चौड़ाई भी मीटर में होगी। और लेकिन जो उसमें टाइल्स लगानी बच्चों वो किस में है? देखिए यहाँ मीटर नहीं, यहाँ सेंटीमीटर है, मतलब टाइल जो है सेंटीमीटर में काउंट किया जा रहा है, और जो आंगन की लंबाई चौड़ाई है वो मीटर में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके हल करेंगे, तब आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। और टाइलें कितनी लगाई जानी है? 3750 टाइल लगाई जानी है। तो बताना है कि आंगन का परिमाप क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि ये आंगन है, आंगन का परिमाप मतलब पेरीमीटर, तो ये चारों जो साइड है अगर इनको जोड़ लेंगे, जैसे ये तो पता है कि लेंथ कितनी है प्यारे बच्चों, लेंथ कितनी है प्यारे बच्चों? 18 है। तो ये तो आ गया 18 मीटर, यहाँ भी 18 होगा। अगर हमें ये वृत्त पता चल जाते तो मैं भी आंसर बता देता, लेकिन वही तो उसे पता करना है कि वृत्त कैसे पता करें, तभी तो हम क्या बताएंगे? परिमाप बताएंगे। तो चलो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपने देखा कि ये हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रेथ। ये जो 18 मीटर है इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर क्या है, जो टाइल है वो सेंटीमीटर में। तो 18 मीटर, 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 होते हैं कि नहीं बताइए। तो 18 मीटर बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1800 सेंटीमीटर होगा। इसमें ज़्यादा सोचने वाली कोई बात है नहीं है। तो आपने देखा कि अगर लेंथ में यहाँ रखूँ तो मैं 1800 रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी नहीं पता, तो बी को बी ही रहने दो। प्यारे बच्चों अब ये जो टाइल है उसका एरिया निकाल लेते हैं। ये तो किसका है? आंगन का है। ये क्या है बेटा? ये आंगन का है, आंगन है ना, ये लिखा हुआ है ना आंगन, उसका है। और एरिया में निकाल लेता हूँ किसका? टाइल का। उसमें भी लंबाई चौड़ाई होना चाहिए, तो लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ पर 24 ही दिया हुआ है, मतलब वो जो टाइल है ना वो रेक्टेंगुलर नहीं है, वो क्या है? स्क्वायर साइज का है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइड इंटू साइड, मतलब 24 गुणा 24, तो 24 गुणा 24। ये इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा बच्चों, ये आपको मिल जाएगा। इसको जैसे इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि बाद में कट जाएगा। तो ये हो गया आपका। तो प्यारे बच्चों ये किसका हो गया? टाइल का है ना। देखिए टाइल, ये टाइल्स जो है ना उनका है, टाइल। अब देखिए प्यारे बच्चों करना क्या रहता है, जब हम यहाँ, अब सुनिएगा मेरी बात को, आंगन का क्षेत्रफल गिवन है और एक टाइल का क्षेत्रफल गिवन है। तो एक टाइल के क्षेत्रफल से यदि आप आंगन के क्षेत्रफल को डिवाइड कर देते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि उस आंगन में कितने टाइलों की संख्या लगने वाली है। तो हम क्या करते हैं कि एक बड़े क्षेत्रफल को छोटे क्षेत्रफल से डिवाइड कर देते हैं, तो उस बड़े वाले क्षेत्रफल में टाइल कितना लगाते हैं वो पता चल जाता है। तो मैं उसी कॉन्सेप्ट को भी यहाँ क्या करूँगा बेटा, फॉलो करूँगा। तो देखना आप ध्यान से, है ना। अगर मुझे ये पता चल गया क्या कि आंगन का क्षेत्रफल कितना है, इतना 1800 इंटू बी, और यदि मैं 24 गुणा 24
ऐसे कर दूं, तो मैंने क्या किया बेटा, आंगन के क्षेत्रफल को टाइल के क्षेत्रफल से डिवाइड कर दिया। ऐसे करने पर मुझे क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, ये जो टाइलों की संख्या है वो मिल जाती है। टाइलों की संख्या ऑलरेडी गिवन है, कितना, 3750 है ना। अब आप जरा सोचिए कि अगर ये जो इक्वेशन बना है जिसमें b है और इस b को अगर मैं फाइंड कर लूँ तो मुझे बताइए कि आंगन का क्या मिल जाएगा, मुझे वृत्त मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं वृत्त, जब वृत्त ही पता चल जाएगा तो मैं क्या कर लूँगा, लेंथ तो ऑलरेडी गिवन है, मैं परिमाप बता दूंगा। तो चलो इसको हल कर लेते हैं। अगर b की वैल्यू आपको निकालना है प्यारे बच्चों तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, आप बताना। ऐसे मैं लिख सकता हूँ क्या नहीं, ये डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा प्यारे बच्चों, और ये जो मल्टीप्लाई में है ऐसे होगा कि नहीं होगा बताओ। आप बोलेंगे यस सर ज़रूर होगा। अब इसके बाद क्या करना रहता है, जो चीज़ें कटती हैं ना उसे किसी कॉमन नंबर से काट देते हैं। जैसे 0 से 0 कट जाएगा, फिर यहाँ क्या है बेटा 0 है, यहाँ 5 है, तो ये 5 से काट देते हैं। तो आपको पता है ना 5 का टेबल हमें कितने बार पढ़ना पड़ेगा, 3 बार। तो 5 थे 15 और यहाँ से बचा 3 तो हो जाएगा 3, तो 5 छक्का 30। इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 35, फिर बचेगा 2 तो 5 25। अब देखो प्यारे बच्चों, अब ये तो नहीं कटेंगे, इससे देख लेते हैं। 6 से काट देता हूँ मैं, 6 6 36 और 6 4 24 है ना। और ये देखिए इसको काट लेते हैं हम, 6 कम 6 6 4 24। अब समझ में आया कि नहीं, ये इतना नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके मैं भी मिटा देता हूँ, ठीक है ना प्यारे बच्चों। देखिए अब देखा आपने कि हमें जो b की वैल्यू है वो मिल चुकी है लगभग। b की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, ये देखिए 75 गुणा 4 गुणा 4। ये मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, ज़्यादा बड़े सवाल जो एग्ज़ाम में आते हैं वो 2-3 ही आते हैं। मैं शॉर्ट में बताऊँगा, आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, और कन्फ्यूज़न हो जाएगा तो आप वैसे भी एग्ज़ाम में हल नहीं कर पाएंगे। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप इन सवालों को इसी तरीके से हल करके देखें, ठीक है। अब देखिए अगर मैं 75 का गुणा 4 बार करूँ तो बताइए, बताओ 2 बार करते हैं तो 150 होता है, 4 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, और 300 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकता ना 1200। और ये क्या है, सेंटीमीटर में आएगा क्या नहीं, बिल्कुल, क्योंकि हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके क्या हल किया है। तो अगर मैं इसे वृत्त को मुझे किस रूप में बताना है प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको पता है अगर ये आंगन है प्यारे बच्चों, तो आंगन की लेंथ कितनी दी हुई थी 18 मीटर, ये तो गिवन है। देखिए तो वृत्त पर कितनी आ जाएगी, अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ 1200 को, ये तो ऑलरेडी मीटर सेंटीमीटर में, अगर मीटर में कन्वर्ट करूँ 1200 को तो मुझे ये 100 से भाग देना पड़ेगा। अगर मैं 1200 को 100 से भाग दे दूंगा प्यारे बच्चों तो 12 आएगा, और 12 मीटर क्या हो जाएगा आपका वृत्त हो जाएगा। यहाँ भी 12 लिख सकते हैं, यहाँ 18। अब मैंने वही बताया इसके पहले वाले सवाल में, जैसा कि पैरामीटर फाइंड करना था वैसे ही यहाँ पर है। इन दोनों को जोड़ लीजिए, इसको सबको जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 18 दूनी 36 और 12 दूनी 24, तो दोनों को ये हो गया 10 और कितना यहाँ 1 और 6, मतलब ये क्या हो जाएगा मीटर, क्योंकि पूरी यूनिट मीटर में, तो 60 आ जाएगा आपका आंसर। ये थोड़ा बड़ा सवाल था, ये सवाल को आप 2-3 बार देख लीजिए, आपको पूरी बात समझ में जाएगी। मैंने जो कुछ भी बोला है उसे ठीक से समझ लीजिएगा, आपके आगे आने वाले या अगले मॉडल पेपर में या एग्ज़ाम में जहाँ भी ऐसे सवाल आएंगे उनको आप हल कर सकेंगे, ठीक है बच्चों। देख लीजिए प्यारे बच्चों, अब आप देखिए 48 नंबर के सवाल को, जिससे आपको पहले पढ़ना है, समझना है। अगर आपको समझना है तो मैं तो बता ही रहा हूँ, आप मेरी बातों को भी समझ सकते हैं। चलिए देखिए क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, अ शॉपकीपर गेन, ये इसका मीनिंग होगा कि प्रॉफिट। यहाँ वो प्रॉफिट नहीं लिखा है, पर ये जो गेन है ना, गेन मतलब लाभ होना है ना, प्रॉफिट, ये प्रॉफिट पहले लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो एक शॉपकीपर है, उसको क्या हुआ 2/5 लाभ हुआ ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस ऑन सेलिंग अ मोबाइल फोन फॉर 7,000 रुपीज। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल फोन इज, एक दुकानदार को एक मोबाइल 7,000 रुपये में बेचने पर उसके क्रय मूल्य का 2/5 भाग लाभ हुआ, तो मोबाइल फोन का क्रय मूल्य बताइए। बेटा लाभ हो रहा है, अब हो रहा है बेचने पर, तो बेचने पर लाभ हो रहा है, मतलब अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना है, क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, तो आपको लाभ को क्या करना पड़ेगा,
लाभ को क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य से जोड़ना पड़ेगा कि नहीं। क्रय मूल्य को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। क्रय मूल्य को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट और ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। एसपी सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हो रहा है तब प्रॉफिट को और क्रय मूल्य जो है उसको जोड़ लेंगे तो विक्रय मूल्य मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो ये वर्ड आया, ये जो संख्या आई है 2/5, उसको समझ लीजिए। ये एक्चुअल नंबर है नहीं है, एक्चुअल नंबर को काट पीट कर छोटा बना दिया गया है। तो मान लीजिए कि अगर ये 5 है, अगर मैं इसे 5 यूनिट कहूँ, ये 5 यूनिट कहूँ, ऐसे 5 यूनिट कहूँ, तो 5 यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, सीपी हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। 5 यूनिट में क्या किया है, उसे खरीदा गया और बताया रहा है कि 2 यूनिट उसमें लाभ भी कमा लिया। तो ये अगर 2 यूनिट है, 2 यूनिट है क्या, प्रॉफिट, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ना, प्रॉफिट को ऐसे लिख सकता हूँ, ये हो गया सीपी और ये। तो बेटा इन दोनों को जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, 7 यूनिट क्या हो जाएगा, एसपी होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये सीपी है और प्रॉफिट है, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा बताइए, एसपी हो जाएगा। तो आपने देखा कि जो सेलिंग प्राइस है उसकी यूनिट कितनी है प्यारे बच्चों, 7 यूनिट है ना। तो ये इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ समझिएगा। 7,000 रुपये एक्चुअल में क्या है, सेलिंग प्राइस है जो 7 यूनिट के इक्वल है। तो आप यदि यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, कितने की, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 7,000 बटे क्या कर दीजिए, 7 कर दीजिए यूनिट। यहाँ 7 यूनिट की वैल्यू 7,000, तो एक क्या पता करने के लिए डिवाइड ही तो करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो 1000 आ गया। तो आपने देखा कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 1000 रुपीज़। कितनी, 1000 रुपीज़। अब आपको पता है कि आपको क्या चाहिए था, मोबाइल का क्रय मूल्य चाहिए था। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि वो कितनी है, 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट पता करने के लिए 1 यूनिट की वैल्यू 1000, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 गुणा 1000 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 5000 रुपया जो है उसका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। इतना ही है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। क्या है, 5000 कहाँ पर है, ए में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48, देखिएगा प्यारे बच्चे, ये भी बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, इसमें भी कुछ खास नहीं है कि आपको ये कठिन लगे, बस दिखने में थोड़ा डरावना लग सकता है पर है सरल। देखिए 8 की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, ए की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो जहाँ जहाँ पर ए दिख रहा है ना वहाँ वहाँ 8 रख दीजिए। जैसे कि ये लिखा हुआ है ए अपॉन ए प्लस 3, ये पहले ही वाला बोला बस इतना। तो जहाँ जहाँ ए दिख रहा है वहाँ, जैसे कि यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको 8/8 धन 3 करूँगा कि नहीं करूँगा, ऐसे, हाँ वही कह रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जहाँ जहाँ पर ए दिख रहा है वहाँ वहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 8 रख देंगे। तो 8 हो जाएगा, यहाँ 8 धन 3 हो जाएगा, ये 8 धन 3 हो गया, 8 धन 3 धन 8 धन 1 बटे 13 माइनस 2 माइनस 3/11, समझ गए ना आप। चलिए हाँ समझ गए। अब इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा, 8 और 3 11। यहाँ देखिए ये ऊपर क्या हो जाएगा 9 और नीचे क्या हो जाएगा, 13 में से 2 गया तो 11 और क्या हो जाएगा 3/11। ये इतना देखा ना प्यारे बच्चों। तो आपने देखा कि इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों, आगे हल करने में क्यों दिक्कत नहीं है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में सेम डिजिट है, नंबर है 11 11, तो एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हम ऊपर वाले नंबर को जोड़ देंगे, माइनस कर देंगे जो पूछा जा रहा है। 8 धन 9 धन 3, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसको हल करने पर क्या हो जाएगा, ये 7 दूनी 8 दूनी 16 17, 17 में से 3 गया तो 14, 14/11, अभी तो कटने वाला है नहीं। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए आगे 50, ये क्या बोल रहा है बच्चों, 26.25 लीटर वाले
लीटर तेल वाले कैन से भरी जा सकने वाली 350 मिलीलीटर क्षमता वाली बोतलों की संख्या ज्ञात करनी है। इंग्लिश में द नंबर ऑफ बॉटल्स इच ऑफ कैपेसिटी 375 ml विच कैन बी फिल्ड फ्रॉम अ कैन कंटेनिंग 26.25 लीटर्स ऑफ ऑयल इज। बेटा कुछ नहीं है, अगर मैं इसको अगर डायग्राम से मैं समझाना चाहूँ तो ये ऐसे बोल सकता हूँ कि एक बड़ा सा इस तरीके का एक कैन है ना, यहाँ पर इसके अंदर ऑयल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है इसके अंदर? यहाँ ऑयल भरा हुआ है। और कितना भरा हुआ है प्यारे बच्चों? 226.25 लीटर भरा हुआ है। इसको क्या करना है कि छोटे छोटे कई सारे जो क्या है वो बॉटल है, इस तरीके से जो बॉटल है उनमें भरना है। यहाँ से ऑयल को निकालकर इनमें भरना है। तो ऐसे वाले जो बॉटल होंगे उनकी संख्या कितनी होगी ये पूछा जा रहा है। तो बेटा इसकी कैपेसिटी किस में है? लीटर में। और इसे किस में बताया पूछा जा रहा है? देखिए मिलीलीटर में। ये है किस में? ml में। और ये किस में है? लीटर में। तो ये लीटर को तो हमें क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे कि ये जो ml में टोटल जो है मात्रा क्वांटिटी जितनी है उसको ml में पता कर लेते हैं। और इसका तो आप प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर लिख कर आ रहा है कि हमारा एक कोर्स परचेज कर लिया गया है। प्यारे बच्चों मेरे रहते आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना है। आप बालाघाट नहीं आ सकते तो क्या हुआ, मैं तो आपके घर आ सकता हूँ ना, चलकर नहीं, ऐप के माध्यम से। तो प्यारे बच्चों अगर आप हमारे वैभव एकेडमी का ऐप डाउनलोड करते हैं और उसमें यदि आप सर्च करते हैं तो आपको पता चलेगा कि मैंने केवल 99 रुपीज़ में आपके लिए, आपकी बहुत अच्छी तैयारी के लिए, आपके सिलेक्शन हो जाए इसके लिए मॉडल पेपर का टेस्ट सीरीज लेकर आया है ना। और ये ऐसी टेस्ट सीरीज जिसकी क्वालिटी हमने मेंटेन किया है, आपको पूरे मध्य प्रदेश में कहीं नहीं मिलने वाला है। क्वालिटी भी अच्छी है और कीमत भी अच्छी है। और बिना समय गवाए, बिना ज़्यादा कुछ सोचे समझे उस कोर्स को परचेस करिए। और जैसे ही आप परचेस करते हैं तो आपको दिखेगा कि हमने अपना एक शेड्यूल बनाया, उस शेड्यूल के अनुसार हमारा वीडियो PDF सारी चीज़ें वहाँ डलती जा रही हैं। आप उन्हें बस क्या करिए, देखते रहिए, समझते रहिए और अपने एग्ज़ाम की जो तैयारी है उसमें पूरी ताकत झोंक दीजिए। आपका सिलेक्शन निश्चित है। हमने कई बच्चों को नवोदय पहुँचाया है, अब बारी आपकी है कि आप भी तैयारी करें और जाएँ। शुभकामनाएं हैं आपको। देखिए मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। बेटा आप जानते हैं कि मैंने अभी क्या क्या कहा। तो ये जो देख रहे हैं आप, क्या इस कैन में जो ऑयल रखा हुआ है वो लीटर में है और लीटर को हमें ml में कन्वर्ट करना है। प्यारे बच्चों एक तरीका होता है मेरे पढ़ाने का, बच्चों को सिखाने का, और वो क्या है मैं आज आपको भी बताता हूँ। प्यारे बच्चों देखिए हम अगर ml की बात करें तो वो जो लीटर है ना, उसमें अगर आप नीचे तरफ आएंगे सबसे कम यूनिट में तो आप देखेंगे सबसे छोटी यूनिट है ml, फिर उसके बाद में क्या है मिलीलीटर, फिर क्या है बेटा सेंटीलीटर, फिर डेसीलीटर, है ना, आपने सुना तो होगा। फिर क्या है लीटर, फिर क्या हो जाएगा बच्चों डेकालीटर, फिर क्या हो जाएगा बच्चों हेक्टोलीटर, और फिर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों किलोलीटर। इस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ अपनी कक्षा में, है ना प्यारे बच्चों। पर आज हमें इतने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल कहाँ से कहाँ तक, मिलीलीटर से लीटर तक की ज़रूरत है। प्यारे बच्चों अगर मैं कहूँ आपको कि लीटर को, 1 लीटर को किस में कन्वर्ट करना है प्यारे बच्चों, मिलीलीटर में। किस में? मिलीलीटर में। तो मैं अपने बच्चों को क्या सिखाता हूँ कि आप देखिए ये है लीटर और आपको किस डायरेक्शन की तरफ जाना है, राइट की तरफ जाना है, लेफ्ट से। तो आप क्या करेंगे, यहाँ आपको लिखना है 1, यहाँ लिखना है क्या 1, और ये जितने कदम आप इधर बढ़ा रहे हैं तो उतने 0 लिख दीजिए, 1 2 3। तो आपने देखा कि ये 1 को आपको यहाँ लिखना है और उसके बाद 3 0 जो है उसको यहाँ लिखना है। तो आपको बड़ी आसानी से ये फॉर्मूले को रटने घोटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप इस तरीके से एक ट्रिक कह सकते हैं, इस तरीके से आपको आसानी से मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, है ना। ये मुझे चाहिए था, मैं सीधे भी बता सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि आप ये चीज़ें सीख जाएँ, आपको काम आएगा। मुझे 1 की तो मिल गई, लेकिन मुझे एक्चुअल में 26.25
5 लीटर का चाहिए। तो मैं क्या काम करूंगा प्यारे बच्चों, ये डायग्राम आप समझ गए ना, मैं इसे मिटा देता हूं क्योंकि मुझे यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए मैं 26.25 का मल्टीप्लाई इस साइड भी कर लूंगा और प्यारे बच्चों मैं इधर भी कर लूंगा 26.25 का मल्टीप्लाई। तो ये जो है ये लीटर में जाएगा और ये मिलीलीटर में जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। तो देखिए 26.25 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 है यहाँ पर, तो 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करो तो जितना गिवन होता है उतना ही आता, तो इतना आ जाएगा। मैं बिना डेसिमल के इसको ऐसे लिखूँ तो इस तरीके से लिख दूंगा और जितने जीरो हैं वहाँ लिख दूंगा, ये इसके पीछे तो 3 जीरो। अब मुझे डेसिमल लगाना है, तो आप देखिए यहाँ क्या था 2 डिजिट के पहले था, तो मैं भी यहाँ 2 डिजिट के पहले कर देता हूँ। तो अब एक्चुअल में देखेंगे तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा 2625, एक ही जीरो लिखूंगा और मैं ml लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ml में चाहिए था। अब प्यारे बच्चों एक छोटा सा जो मैंने बॉटल बनाया था उसकी कैपेसिटी कितनी है 375 लीटर, है ना, सॉरी मिलीलीटर। तो आपने देखा कि जो बड़ा कैन है उसमें इतना ml है और छोटे वाले में भरना कितना, इतना। तो मैं अगर इससे इसको डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ बॉटल्स पता चलेगा क्या नहीं। अगर आप समझदार हैं तो प्यारे बच्चों इतना आप समझ गए। तो मैं क्या काम करूंगा, ये जो है 26250 अगर हम इसे पूरा पढ़ें तो 26,250 को हमें क्या करना है प्यारे बच्चे, इससे डिवाइड करना है। चलिए मैं एक छोटे नंबर से डिवाइड करने की शुरुआत कर रहा हूँ जो कि 5 है। कैसे करते हैं देखिए, ये हो गया 5 7 35 और 5 25, है ना बच्चों। फिर ये 5 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। देखो बेटा 5 25 बचेगा कितना 1, हो गया 12, 5 दूनी 10, बचा कितना 2, 5 25 और कितना 0, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब कटेगा कि एक बार और बिल्कुल, तो देखिए 5 एकम 5 और 5 25। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए 5 एकम 5 भाग तो 2 में जाएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं 0 टाइम दे देते हैं। तो 0 टाइम दे दिया और 5 25 और ये हो गया 0। फिर मैं क्या करूँ बेटा, सीधे 15 से डिवाइड कर देता हूँ। तो देखिए 15 एकम 15, 15 7 105 और ये 0। तो आपने देखा प्यारे बच्चों, ये जो मैं अगर इसको सर्कल, ये देखिए सर्कल में लिख देता हूँ क्योंकि नीचे तो कुछ बचा नहीं। तो ये जो 70 आया बेटा ये डी में है, मतलब 70 बॉटलों की जरूरत पड़ेगी।